हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज का ब्लॉग हमारा है सेब की खेती पे। तो काफ़ी समय से मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ था कि सेब की खेती होती है या फिर सेब के पेड़ पहले से ही लगाए जाते हैं। तो चलो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे जो हमारे सारे पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आसानी होगी वीडियो बनाने में और आपको आसानी होगी मेरी वीडियो समझने में। और जो ये सैंपल आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो स्टिक आप देख रहे हैं ना, ये सेब के पेड़ है, ठीक है। और इसमें हमने ग्राफ्टिंग की है। ये आप ग्राफ्टिंग का देख सकते हो, जहाँ पे ये आपका निशान है ना लगाया हुआ। जब हमने ग्राफ्टिंग की उसके बाद ये उसके ऊपर जो ये कलर किया जाता है ना। क्योंकि ग्राफ्टिंग करने के बाद ना आप अपनी मनमर्जी के पेड़ लगा सकते हो। ग्राफ्टिंग करने के लिए बीच में हमने इसको क्या किया, यहाँ से आरी से इसको ऐसे काटा। काटने के बाद क्या किया, हमने इसको बीच में चीरे लगाए। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें चीरा लगाया। चीरा लगाने के बाद क्या करना ना, जो स्टिक होती है ना, वो उसको उसके अंदर डालनी होती है। देन फिर उसको प्लास्टिक से बांधना पड़ता है अच्छे से। और उसके बाद जब वो ग्रो करना शुरू कर देती है ना, अच्छे से चलती है ना, तब देखो देखो जो जो छोटी सी स्टिक थी ना, वो देखो नीचे वाला पोर्शन कितना बड़ा दिख रहा था दूसरे उसमें, है ना। और ऊपर वाली स्टिक कितनी पतली दिख रही थी। अब देखो इनमें से और इसमें देखो अंतर सेम है ना। तो जब जो स्टिक लगाई जाती है ना, जब वो ग्रो करना शुरू कर देती है ना, तो वो एकदम से नीचे वाले के लेवल पे ही आ जाती है। लेवल पे ही है ना ये, लेवल पे ही है ना ये। क्योंकि ये हमारा पियर का पेड़ है, तो ग्राफ्टिंग करने के बाद पेड़ फिर इस तरह से होता है। इसमें ग्राफ्टिंग की है हमने, ये देखो। ग्राफ्टिंग करने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ग्राफ्टिंग करके आप इतने बड़े पेड़ भी बना सकते हो। ग्राफ्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है, आपको जो फ्रूट चाहिए, जो फ्रूट आपको पसंद है, आप उस पेड़ को मतलब इतने बड़ा पेड़ बना सकते हो, और उस फ्रूट का इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, मुझे पता है ये पेड़ किस चीज़ का है। ये पेड़ हमारा रॉयल का है, ठीक है। ये पेड़, क्योंकि अभी जो हमने सेब तो हमने भेज दी है। और जो ये बाहर दिख रहा है आपको, ये जो सेब का पेड़ हमारा येलो एप्पल का है। आपको मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया हुआ था, ठीक है, कि येलो एप्पल कैसे होते हैं, ग्रीन एप्पल कैसे होते हैं, और रॉयल एप्पल कैसे होते हैं। ये हमारा रॉयल का पेड़ है, ये हमारा येलो का पेड़ है, जिसे हम गोल्डन कहते हैं, ठीक है। और ग्राफ्टिंग करने के ये फ़ायदे होते हैं। अगर आप लोगों को ग्राफ्टिंग नहीं करनी है, आपको लगता है कि मुझे एक ही पेड़ का पूरा सेब बनाना है, मतलब एक ही सेब का पूरा पेड़ बनाना है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। वो भी पॉसिबल है, वो भी आप उसको ऐसे ही बना सकते हो। और रही बात उस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर की, कि सेब की खेती होती है कि सेब के पेड़ पहले से ही लगाए जाते हैं जी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, सेब की खेती होती है। सेब के पेड़ पहले से नहीं लगाए जाते हैं, सेब की खेती होती है। सेब को पहले लगाना पड़ता है, फिर सेब की खेती होती है। सेब के बीज भी होते हैं, और उससे भी आप सेब का पेड़ तैयार कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो पेड़ जो है ना, वो जंगली निकल जाते हैं। जैसे उसमें फ्रूट आना बहुत देरी से शुरू कर देगा। जैसे कमर्शियल फ्रूट निकलेगा, अजीबोगरीब फ्रूट निकलेंगे, वो टेस्ट भी नहीं रहेंगे और वो ग्रो भी नहीं करेगा पेड़। तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें रहती है ना। तो इससे अच्छा यही रहता है, अगर आप ग्राफ्टिंग करके अगर आप सेब बनाते हो, तो ग्राफ्टिंग करके क्या होता है ना, उसमें सेब भी एकदम से जल्दी तैयार हो जाता है। ग्राफ्टिंग करके आप 2-3 साल में सेब के पेड़ को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा पेड़ चाहिए, अगर आपको ऐसे सिर्फ एक ही पेड़ चाहिए, जैसे अगर मान के चलो ये रॉयल एप्पल है जो आप खाते हो, है ना। तो आपको अगर ये ऐसा ही पेड़ चाहिए, तो उसका भी पौधा मिलता है, वो नर्सरी में मिलता है, जहाँ पे वो लोग सेब के पेड़ ही लगाते हैं, है ना। वो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से चूज़ करके बताएंगे कि आप इस पेड़ को ले जाओ, आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, बहुत टाइम लगता है। अगर आपके पास घर पे जगह नहीं है, तो एक तो इतनी सारी ये जगह कवर करेगा, है ना। दूसरी बात, ये एकदम से तैयार नहीं होता है, इसको काफ़ी साल लगेंगे। एक पेड़ को तैयार होने में कम से कम
6-7 साल लग जाते हैं। 6-7 साल में वो अच्छे से फ्रूट देना शुरू कर देता है। अगर आप इसमें से जल्दी से फ्रूट लेना शुरू कर दोगे तब क्या हो जाता है ना, पेड़ थोड़ा डेड हो जाता है, वो जल्दी से बैठना शुरू कर देता है और उसकी उम्र जो है ना कम हो जाती है ना। और अगर आप इसको बहुत लंबे समय से अगर आप इसका फ्रूट लेना शुरू कर दोगे ना, तो ये इसकी जो शाखाएं जो है ना ऐसी स्ट्रॉन्ग बनेगी, है ना। जो ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये सारे, ये देखो आपको नज़दीक से दिखाते हुए, एक सेकेंड, ये सारे ना सेब के ही स्पर है। इसमें एप्पल लगेंगे, इसमें एप्पल लगेंगे, इसमें एप्पल लगेंगे, इसमें एप्पल लगेंगे, है ना। तो यही रहता है। अगर आप इसको बहुत लंबे समय से, अगर आप लंबे टाइम के बाद अगर आप एप्पल लेना शुरू कर देंगे तो ये पेड़ जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये आपको उतना ही लंबी उम्र देगा और आप लंबे समय तक सेब खा सकते हो, है ना। तो ये तो रहा एक सिंपल स्टिक का फ़ायदा, एक सिंपल पेड़ का फ़ायदा। पर अगर आप सिंपल पेड़ लेते हो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कत है। सिंपल पेड़ लेने तक इसमें आपको ये जो आपकी जो गड्ढे रहते हैं, जो हम अब इसमें ये जो आपकी कटिंग दिख रही है ना आपको, ये पूरे पेड़ में कटिंग दिख रही है ना आपको, इस पेड़ तक इतने बड़े बड़े इसके गड्ढे बनाए जाते हैं, खुदाई की जाती है, क्योंकि जो नीचे इसकी जो जड़ें रहती है ना वो फैली हुई रहती है। तो उसमें हमको गोबर डालना पड़ता है, देन खाद डालनी पड़ती है और काफ़ी सारी इसको खाना देना पड़ता है। और इसके आप नीचे वाले हिस्से में देख सकते हो, इसमें कलर भी लगा हुआ है, इसमें कलर भी करते हैं। अगर इसमें कलर नहीं किया तो इसकी जो चमड़ी उखड़ने लग जाती है, इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, फिर वो पेड़ को खा देते हैं, फिर वो पेड़ खाने के बाद पेड़ मर जाता है। काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे इंसान के अंदर आ जाती है प्रॉब्लम, अगर उसको अच्छे से खाना ना मिले, अच्छे से देखभाल ना करे, अच्छे से केयर ना करे तो इंसान भी ख़राब होने लग जाता है। वैसे ही पेड़ है, अगर इसको आप अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो पेड़ भी ख़राब हो जाना शुरू कर देगा। जैसे अब दिसंबर का मौसम है, दिसंबर में अब क्या होगा ना, ये सारे पेड़ की ट्रीटमेंट होगी। जैसे अभी तो सेब हमने निकाल के बेच दिए, तो अब हमारा टाइम है पेड़ को खिलाने पिलाने का। तो अब हम इस पेड़ की कटिंग करेंगे, है ना। और यहाँ से कटिंग होती है, इधर से कटिंग होती है, जो ये पतली पतली शाखाएं होती है ये बाहर निकाली जाती है। अगर इसकी पतली पतली शाखाएं जो है अगर इसकी बाहर ना निकाले तो ये पेड़ पेड़ नहीं रहता, तो ये जंगली पेड़ बन जाता है। जैसे जंगली पेड़ नहीं होते, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है आपको, जंगली पेड़, इसमें देखो कितनी सारी शाखाएं हैं, ये भी काटा हुआ है तभी ये इतना थोड़ा शो कर रहा है। अगर इसको हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे ना तो ये पेड़ में ना आप घुसने के लायक नहीं रहोगे, फिर आप घुस नहीं पाओगे। आपको काफ़ी सारी इसकी जो टहनियाँ हैं वो परेशान करेगी, वो आपकी आंखों में लगेगी, सिर में लगेगी और इसके स्पर बहुत कमज़ोर होंगे और ये अच्छे से सेब देना शुरू नहीं करेगा और इसके जो ग्रो है वो भी अच्छे से नहीं होगा। जैसे हमारी टहनी रही ना एक, ये वाली, है ना। अगर अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। जैसे ही इसको यहाँ से कट करेंगे, ये काटेंगे, इसका ये पोर्शन काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, देन ये जो बीच के स्पर है, अंदर अंदर से सिर्फ ये रखेंगे। बाकी जो सिंपल जो स्टिक दिख रही है ये हम इसको काट के साइड कर देंगे। इसको काटने से क्या होता है ना, जो ये सिंपल स्टिक है, जो ये हरी हरी पत्तियाँ वाले अभी दिख रहे हैं ना, ये जो इनको हम काट के क्या करेंगे ना, अभी इनको जो काट के हम क्या करेंगे ना, अभी फेंक देंगे, क्योंकि ये काटना बहुत ज़रूरी होता है अगले साल के लिए। देन फ्रूट अच्छे से निकलते हैं और जब निकालते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। और दूसरी बात, जो हम काटते हैं इसको, जैसे इंसान के बाल होते हैं ना, अगर काटे नहीं तो इंसान की शक्ल ख़राब हो जाती है, वैसे ही इसका है, अगर ये काटे नहीं तो इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। तीसरा बेनिफिट भी इसमें ये मिलता है, अगर इसकी शाखाएं हम लोग काटेंगे, ये जो वेस्ट है, जो इसकी ये ऊर्जा ख़त्म करने वाली है, तो इससे क्या होता है ना, पेड़ थोड़ा नीचे से थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा ताकतवर बन जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए इसको ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में सेब का पेड़ लगा रहे हैं तो ये भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे काटना है, ठीक है। सेकेंड रहा ये, और आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ये स्टिक है हमारी, ये सिंपल है ना, ये हमने इसीलिए लाया है ताकि हम इसको 2-3 साल में हम 2 साल में हम इसमें सेब लेना शुरू कर दें और हम इसको मनपसंद पेड़ बनाना चाहते हैं। जैसे अभी अभी नए नए फ्रूट निकल रहे हैं ना, कोई गाला निकल रहा है, कोई और फ्रूट निकल रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रूट है,
तो हम उस फ्रूट को अब जल्दी से तैयार करना चाहते हैं। तो उस फ्रूट को जल्दी से तैयार करने के लिए क्या करें ना, ये बीच बीच में ये लगा रही है, ये स्टिक लगा रहे हैं। ये इसको हमने नर्सरी से लेके आए हैं, ठीक है। उधर भी है, देखो पार भी आपको बहुत सारी ऐसी दिखेगी, इधर भी है, इधर भी है। जो जो बीच बीच में दिखेगी ना आपको, बहुत सारी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इधर भी है ना। इसमें क्या आपको करना पड़ता ना, इसमें आपको क्राफ्टिंग करनी पड़ती है। और एक क्राफ्टिंग इधर की है, मैं यहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, लेट्स सी, ये देखो, ये वाला पेड़ जो हमने नर्सरी से लेके आए हैं, है ना। ये सीधा एक स्टिक था, एक सीधा पेड़ था जो हम नर्सरी से लेके आए। जैसे पेड़ के बीज से ये उत्पन्न हुआ है, इसको वहाँ से लेके आए हैं, इधर लगाया गया। अगर ऐसे ही लगाएंगे तो सेब नहीं आने, क्योंकि वो जंगली बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, मतलब कोई भी सेब आ जाएंगे। कैसे कैसे सेब आएंगे, कोई गारंटी नहीं है ना, है ना। तो इसको क्या किया ना, अब हम इसको अपना मनपसंद बनाएंगे। तो जैसे ये काला है और ये रॉयल है, दैट्स मीन, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ। और ये हमारा गोल्डन है, येलो एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, देन ये कोई और एप्पल है। अगर इन तीनों में से अगर मैं चाहूँ ना, मुझे जो अच्छा लगता है, चलो मुझे रॉयल अच्छा लगता है, ठीक है। ग्रीन और मुझे ग्रीन और ये येलो सेब अच्छे नहीं लगते, मुझे रॉयल अच्छा लगता है, मैं रॉयल लगाऊंगी। तो इसमें से क्या करना है ना, इसमें से फिर एक स्टिक काटी जाती है, ऐसी ऐसे स्टिक काटी जाएगी, ठीक है। जैसे स्टिक काटी जाएगी ना, तो ये स्टिक हमने इसको यहाँ पे लगाया, ये देखो। तो ये स्टिक हमने यहाँ पे लगाई है रॉयल की। तो ये क्या होगा ना, अब ये रॉयल का पेड़ तैयार हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ये तो इतना बड़ा है नहीं, जैसे ये सामने है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो इतनी स्टिक है भाई। अगर आप इसमें केयर करोगे तो ये जो इसकी शाखाएं हैं ना, ये कटेंगी नहीं। ये अपनी तरीके से बनाने पे होती है ये वाली शाखा। अब आप यहाँ से इसको छोड़ोगे, फिर यहाँ से इसको कटिंग करोगे, इधर से इन तीनों को काटोगे ऊपर से कैंची से, तो ये नीचे को इसका ये जो पोर्शन है वो फूलता रहेगा, मोटा होता रहेगा, है ना। तो ये ताकतवर होता रहेगा, इसके जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, ग्रो करना शुरू कर देगी। जैसे ये बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होगा, तो ये ऐसे ही बनेगा। पर इसको ऐसे बनाने के लिए ना, इसमें इसमें शाखाएं निकलेगी, फिर इधर से निकलेगी, ऊपर जाके इधर से निकलेगी, फिर इधर से निकलेगी। उसको क्या करना है ना, थोड़ा कटिंग करके उसका थोड़ा डेकोरेट करना, उसको बिल्कुल अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है, अगर आप लोगों को जल्दी से तैयार करने हैं तो आपको फिर ऐसे ऐसे ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। 2-3 साल में आपके सेब आ जाएंगे घर पे, है ना। अगर आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ में, अगर आपको एक ही वो चाहिए जल्दी से कि भाई हाँ हमारे पास इतना बड़ा सेब का पेड़ हो, और आप का मनपसंद फ्रूट बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको फिर 5-6-10 साल 7 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम वेट करोगे तो आपको पेड़ उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर आपको जल्दबाजी करनी है तो आपको आपका पेड़ की उम्र उतनी ही कम होगी, दैट्स इट। आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका हो। अगर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला हो तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।